नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का दिन हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही खास और यादगार है, क्योंकि आज हमारी प्यारी बेटी सानवी का मुंडन संस्कार है। सुबह की शुरुआत भगवान की पूजा अर्चना के साथ होती है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और सानवी के सुखद, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ की एक खास परंपरा निभाई जाती है। सानवी की मम्मी पूरे विधि विधान से डीजे की भी पूजा करती हैं, क्योंकि आज सुबह से लेकर रात तक यही डीजे इस खुशी के मौके को और भी यादगार बनाने वाला है। पूजा के बाद डीजे की धुन शुरू होती है और पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। थोड़ी ही देर में हमारी गाड़ी घर के बाहर आ जाती है। गाड़ी आते ही खुशी का माहौल और भी बढ़ जाता है। आतिशबाजी की गूंज, डीजे की धमाकेदार धुन और परिवार के लोगों का उत्साह देखने लायक होता है। अब सभी लोग नाचते गाते झूमते हुए मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। पूरा रास्ता मानो एक छोटी सी बारात जैसा दिखाई देता है। आखिरकार हमारा इंतजार खत्म हुआ और हम पहुंच चुके हैं घुसरनाथ धाम। सबसे पहले आपको मंदिर के बाहर का अद्भुत नजारा दिखाते हैं। सामने भगवान शिव की विशाल प्रतिमा, पास में बहती शांत नदी और दूर से दिखाई देता यह भव्य मंदिर। यह दृश्य देखते ही मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव जाग उठता है। बाहर से ही मंदिर इतना सुंदर और विशाल दिखाई देता है कि अंदर के दिव्य दर्शन की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। प्रतापगढ़ का यह प्रसिद्ध शिव धाम हर साल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनता है। आइए अब चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन। हर हर महादेव। हर कोई सानवी के मुंडन संस्कार की खुशी में दिल खोलकर नाच रहा है। हम मंदिर पहुंच चुके हैं और अब वह पल आ गया है जिसका सभी को इंतजार था। अब हमारी प्यारी सानवी का मुंडन संस्कार होने वाला है, लेकिन सानवी अभी थोड़ी सी कंफ्यूज है। चारों तरफ बजते डीजे की आवाज, इतने सारे लोग और मंदिर का नया माहौल देखकर वह सोच रही है कि आखिर यहां क्या हो रहा है। उसके चेहरे के प्यारे प्यारे एक्सप्रेशन इस पल को और भी खास बना रहे हैं। आइए अब शुरू करते हैं सानवी के मुंडन संस्कार की शुभ शुरुआत। सानवी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वह डरी हुई थी और बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसके आंसू देखकर मेरा दिल भी टूट रहा था। एक पिता होने के नाते शायद यह मेरे लिए इस पूरे सफर का सबसे भावुक पल था। मैंने पहली बार अपनी बेटी को इतना डरा हुआ और इस तरह रोते हुए देखा। मेरी भी आंखें भर आई थीं। लेकिन हमारी परंपरा और संस्कारों का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसे निभाना भी जरूरी था। शायद अगर मैं उसके पास और देर तक खड़ा रहता तो खुद को संभाल नहीं पाता। इसीलिए मैं थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया और रिकॉर्डिंग किसी दूसरे को सौंप दी। उस समय मेरे लिए कैमरे से ज्यादा अपनी बेटी के आंसू मायने रखते थे। यह पल हमेशा मेरी यादों में रहेगा। उत्तर प्रदेश की परंपरा के अनुसार जैसे जैसे सानवी के बाल उतारे जाते हैं, उसकी बुआएं प्यार और श्रद्धा से उन बालों को अपने हाथों में संभालती हैं। यह रस्म पूरे परिवार के लिए बहुत भावुक और यादगार होती है।
दोस्तों, आखिरकार सानवी का मुंडन संस्कार सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब हमारी नन्ही सानवी पूरी तरह से टकली हो गई है। सच कहूं तो उसे इस नए रूप में देखकर हम सबके चेहरे पर मुस्कान भी थी और दिल में एक अलग ही भावुक एहसास भी। अब अगली रस्म निभाई जा रही है। परंपरा के अनुसार सानवी के सिर को पवित्र नदी के जल से धोया जा रहा है। मान्यता है कि मुंडन के बाद पवित्र जल से स्नान कराने से यह संस्कार पूर्ण माना जाता है और बच्चे को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए, सानवी कितनी मासूमियत से सब कुछ महसूस कर रही है। उसके लिए यह सब बिल्कुल नया अनुभव है। कभी वह इधर उधर देख रही है तो कभी सबके चेहरों को देखकर शांत हो जाती है। अब नदी की यह रस्म भी पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम सभी सीधे मंदिर की ओर चलेंगे, जहां बाबा के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और सानवी के सुखी, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करेंगे। आइए, अब आप भी हमारे साथ मंदिर चलते हैं और बाबा के दिव्य दर्शन करते हैं। दर्शन के बाद हम घर लौट आए। अब सानवी जी सबसे पहले राइस खाकर खाने का प्रोग्राम शुरू करेंगे। शाम के इस कार्यक्रम में हमारे सभी रिश्तेदार, दोस्त और गांव के लोग शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। सभी मेहमानों के स्वागत की पूरी तैयारी की गई है और उनके लिए स्वादिष्ट खाने का विशेष इंतजाम किया गया है। सभी मेहमान खाना खा चुके हैं। अब आखिर में मैं और मेरे कजिन भाई साथ बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं। अब डांस के लिए स्टेज सजकर तैयार है और डीजे भी पूरी तरह तैयार है। जैसे ही खाने का कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद सभी लोग जमकर डांस करेंगे। हमारी बुआ सानवी को गोद में लेकर डांस कर रही हैं। अब यहीं से डांस की शानदार शुरुआत हो चुकी है।
दोस्तों, अब हमारी गाड़ी स्टेशन जाने के लिए आ चुकी है। कुछ ही देर में हम स्टेशन के लिए निकलने वाले हैं और फिर वहीं से अपनी मुंबई की यात्रा शुरू करेंगे। गांव में बिताए गए ये कुछ दिन हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल हो गए हैं। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारी प्यारी सानवी का मुंडन संस्कार बहुत अच्छे से और पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो गया। परिवार के साथ बिताया हर पल, रिश्तेदारों का प्यार, गांव का अपनापन और सभी लोगों का आशीर्वाद हमेशा हमारे दिल में रहेगा। सच कहें तो यहां से जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन अब वापस मुंबई लौटने का समय आ गया है। हमारी ट्रेन आ चुकी है। उम्मीद है कि आपको हमारी बेटी सानवी के मुंडन संस्कार का यह पूरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक नए सफर और नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय बाबा घुईसरनाथ, जय महादेव।